दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है, आयात पर निर्भरता समाप्त करना है। और इसलिए सरकार ने फैसला किया कि अरहर हो, मसूर हो, उड़द हो, जितनी किसान पैदा करेंगे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाए, पूरी की पूरी खरीदी जाएगी। एमएसपी पे पूरी की पूरी खरीदी। कल बात कही जा रही थी विद्वान मित्र सुरजेवाला जी, वो नहीं है माननीय सभापति जी, मेरा तो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया, बोल के चले जाते हैं। वो कह रहे थे कि पैदा इतना हुआ खरीदी इतनी, पैदा इतना हुआ खरीदी इतनी। एमएसपी काहे के लिए होती है सभापति जी? अगर किसान को एमएसपी के नीचे दाम मिले तो वो एमएसपी पे बेचेगा, अगर फसल के ठीक दाम मिले तो एमएसपी पे बेचने नहीं आएगा। अब जानते हैं माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में सरबती गेहूं पैदा होता है। सरबती गेहूं के रेट है 4,000 5,000 रुपया क्विंटल। क्या वो भी एमएसपी पे बिकवाना चाहते हैं? हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में बासमती राइस होता है, अच्छे दाम मिलते हैं। कनाडा, अमेरिका, आज भारत का बासमती राइस धूम मचा रहा है। 40,000 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया माननीय सभापति। अच्छे दाम मिलेंगे तो जबरन बेचने आए, तुम तो एमएसपी पे ही खरीदो। दालों के कई बार अच्छे दाम मिलते हैं, और जब अच्छे दाम मिलेंगे तो एमएसपी पे खरीद कैसे होगा? और सब किसान पूरा बेचते नहीं है। अब उनको पता ही नहीं है कि अपने खाने के लिए भी रखते हैं। गांव में कई बार परंपरा है कि किसान कृषि मजदूरों को पैसे नहीं देते, अनाज ही देते हैं। अब उन्हें आंकड़े पढ़ दिए, अब मुझे पता नहीं खेती से मतलब है कि नहीं है। माननीय मंत्री जी, सभी को यह जानने की बहुत आवश्यकता है। अक्सर हम मुद्दा उठाते हैं कि एमएसपी पर कितना खरीद हो रहा है। एमएसपी पर कम खरीद का मतलब किसान की स्थिति ठीक है और उसको कीमत कहीं और मिल रही है। तो आज के दिन सदन की आज के दिन मेरी बात सुनिए, आज के दिन आवश्यकता है कि हम किसान की समस्या को सही दृष्टि में समझें। किसान एमएसपी का फायदा उठाना चाहता है जब वो जानता है कि मैं मार्केट में जाता हूं तो मुझे वो कीमत नहीं मिल रही है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट हुआ, मुझे भी बड़ी आहत हुआ इस बात को लेकर, और तब मुझे व्यवस्था में कहना पड़ा कि किसान का क्या समझने की आवश्यकता है। एमएसपी का मतलब किसान के पास मार्केट में कीमत उपलब्ध नहीं है, इसलिए व्यवस्था में किसान को एमएसपी पर बेचना पड़ेगा। अच्छी व्यवस्था यह है कि किसान को वाजिब दाम मार्केट के हिसाब से मिले, और मार्केट जब उसको सपोर्ट नहीं करता है तो एमएसपी आती है। तो एमएसपी में खरीद कम होती है, इसका संकेत है कि किसान की हालत ठीक है। पर एमएसपी का निर्धारण एक लगातार ऊपर चढ़ना चाहिए, और उसकी ओर आप कार्यरत रहेंगे, मैं मानकर चलता हूं। वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एमएसपी तय करेंगे तो मार्केट फोर्सेस भी कंट्रोल होंगी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। सरकार इस पर निरंतर ध्यान रख के काम करेगी, क्योंकि किसान हमारे लिए केवल इंसान नहीं है, अन्नदाता मतलब जीवन दाता। भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि रीढ़ है और किसान उसके प्राण हैं। हमारे लिए माननीय सभापति जी किसान वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए तो किसान भगवान है। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, और वो मानकर ही हम आगे व्यवहार करेंगे। लेकिन बावजूद इसके माननीय सभापति महोदय, धान की खरीदी हो या गेहूं की खरीद हो, जब जब आवश्यकता हुई सरकार ने पर्याप्त खरीदी है। धान की खरीद हमारे 15-16 से लेके 23-24 तक
ये 15-16 में 78,31,000 किसानों से हुई थी। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं एक एक आंकड़ा रख सकता हूं। तत्कालीन सरकार से जब जरूरत पड़ी कई गुना ज्यादा अगर खरीद की तो मोदी जी की सरकार ने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मैं एक एक आंकड़े नहीं रखना चाहता, सदन का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन माननीय सभापति जी अगर आप देखेंगे आप तो खरीदते ही नहीं थे। दलहन 2004-05 से 13-14 तक कितना खरीदा गया? दलहन खरीदा गया केवल 6,29,000 मीट्रिक टन। लेकिन यह सरकार है जिसने 14-15 से 23-24 तक 1,70,00,000 मीट्रिक टन दलहन खरीदा। जब किसान को जरूरत पड़ी हम पीछे नहीं हटे, हम ना तो पीछे हटे और ना किसान कल्याण में पीछे हटेंगे। माननीय सभापति जी, आज मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, ये सरकार किसानों को निरंतर समर्थन देना जारी रखेगी, मूल्य ठीक मिले इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। माननीय सभापति जी, क्रेडिट की, कर्ज की बात हो रही थी। मैं अभी बात कर रहा था प्रारंभ में, सकनी, चौपड़, ठगी, ये कर्ज की बात करते हैं अपने घोषणा पत्रों में, केंद्र के और राज्य के। एक बार नहीं अनेकों बार का। जैसे ही हम सरकार में आएंगे सारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनके नेता गए थे, सभाओं में गिनती गिनते थे, 2 लाख तक के कर्जे माफ 10 दिन के अंदर, और बोलते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री हटा दिया जाएगा। लोगों ने एक बार जिता दिया 18 में, इंतजार करते रहे, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कर्जा माफ नहीं हुआ। तो 1.25 साल में फिर से कांग्रेस की सरकार ही चली गई मध्य प्रदेश में, और दोबारा माननीय सभापति महोदय, दोबारा सरकारें वहां लौट के नहीं आई, क्योंकि ये छल और फरेब और ठगी अगर करती है किसान के साथ तो कांग्रेस करती है, कांग्रेस करती है। ये तीन शब्द डिलीट होंगे। मैं क्षमा चाहता हूं माननीय सभापति जी। क्रेडिट और कर्जा माफी, माननीय सभापति जी, अगर हम क्रेडिट की बात देखें, कर्जा कितना मिलता था किसानों को? जब कांग्रेस की सरकारें थी तब किसानों के क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था नहीं थी। मैं आज प्रणाम करना चाहता हूं स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उन्हें किसानों की उस तकलीफ को समझा और किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था के अंतर्गत कम ऋण पर किसानों को कर्जा मिलना प्रारंभ हुआ। माननीय सभापति जी, आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे छोटे किसान जिनको ऊंची ब्याज की दरों पे साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था और उसका भारी ब्याज चुकाना पड़ता था, आज ऐसे किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7% उसमें भी समय पे चुकाए तो 3% और कम किया जाता है, केवल 4% दर पर 4% ब्याज की दरों पर कर्जा दिया जा रहा है। और ब्याज सब्सिडी के बजट में भी माननीय सभापति जी 3.6 गुना वृद्धि हुई है। 14-15 में केवल 6,000 करोड़ थी, 24-25 में बढ़ के हो गई 22,600 करोड़ रुपया। पिछले 10 सालों में 1,44,000 करोड़ से अधिक की ब्याज सब्सिडी। दिस अमाउंट इज इंटरेस्ट सब्सिडी। इंटरेस्ट सब्सिडी
और अगर क्रेडिट आप देखें तो इनकी सरकार थी तब क्रेडिट मिलती थी केवल 7 लाख करोड़ की। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है 25 लाख करोड़ की क्रेडिट, 25 लाख करोड़। और अभी भी अभियान चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा में, जो छूट गए आओ, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाओ और 3-4% ब्याज की दरों पर कर्जा ले जाओ। कब कांग्रेस के जमाने में यह होता था? माननीय सभापति जी, केवल 10 सालों में जो ब्याज की सब्सिडी है वो 1,44,000 करोड़ रुपया से ज्यादा है। एक बार छोटी मोटी कर्जा माफी हो गई तो उसके बड़े गुण गाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा तो हम ब्याज में चुकाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है। माननीय, नई बात एक है कि आप 7 लाख देते थे, हम 25 लाख करोड़ देते हैं। और किसानों की बात आप क्या जाने। माननीय फसल बीमा योजना, सभापति जी, कभी भी कांग्रेस ने फसल बीमा योजना पर ध्यान नहीं दिया। मैं जब सांसद था पहले, किसान की फसलें खराब हो जाती थी, हम गेहूं के खराब फसल के पूले तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के पास ले जाते थे और उम्मीद करते थे कुछ राहत मिलेगी। लेकिन इनके समय ऐसी फसल बीमा योजना थी कि उसकी यूनिट हुआ करती थी तहसील। मतलब एक किसान की फसल खराब होगी, राहत नहीं मिलेगी, क्लेम नहीं मिलेगा। एक गांव की खराब होगी, क्लेम नहीं मिलेगा। 10 गांव की खराब होगी तो क्लेम नहीं मिलेगा। अगर किसी एक गांव की फसल खराब हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करे कि पूरी तहसील की फसलें खराब हो जाए, निपट जाए, तब हमें मिलेगा। यह फसल बीमा योजना चला था, यह फसल बीमा योजना चलती थी, तहसील यूनिट होती थी। मोदी जी के आने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और माननीय सभापति जी, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आज मैं बताना चाहता हूं, इस फसल बीमा योजना ने पूरे परिदृश्य को बदल के रख दिया है। माननीय सभापति जी, आप तुलना करके देख लीजिए, इनके समय नैस नाम की कांग्रेस की जब सरकार थी, फसल बीमा योजना चलती थी, उसमें ऋण के आवेदन थे केवल 3,51,00,000 और 23-24 में आए 8,69,00,000। जो नॉन लोनी अऋणी किसान आते ही नहीं थे, क्योंकि ये करते थे केवल किस बैंकों के कर्ज का बीमा। अगर धोखे से क्लेम मिल गया तो वो भी बैंक वाले अपना कर्जा काट लेंगे। किसान के पास क्या आता था? किसान को कुछ नहीं मिलता था, बैंक के लोन का बीमा होता था, किसान देखता रह जाता था। अब अलोनी किसान, नॉन लोनी किसान, इनके समय के बीमा करवाते थे, आवेदन आते थे केवल 20 लाख और अब आए हैं 5,48,00,000, 27 गुना से ज्यादा। बीमित क्षेत्र, माननीय सभापति जी, अब 5,98,00,000 हेक्टेयर हो गया है और कुल बीमित राशि इनके समय 82,000 करोड़ हुआ करती थी, अब बढ़ के 2,71,295,000 हो गई है। आप फसल बीमा की आलोचना करते हैं। किसानों के प्रीमियम, इनके समय किसान प्रीमियम देता था 16,442 करोड़, दावों में 63,617 करोड़ मिले और अब 32,440 करोड़ प्रीमियम और 1,64,000 करोड़ रुपया क्लेम किसान को मिला है। यह अपने आप में दर्शाता है कि किसान को अगर नुकसान होता है तो क्लेम दिया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। और माननीय सभापति जी, आज कल कई देश इस योजना का अध्ययन करने आ रहे हैं जिनको अपने यहाँ फसल बीमा योजना लागू करनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी एक समस्या और थी,
किसानों ने तो देश के अन्न के भंडार भर दिए, उत्पादन बढ़ा, बढ़ा हुआ उत्पादन फसल के उपरांत वो बेचने में अगर समय चाहिए तो रखें कहां, रखने की जगह नहीं थी। मुझे याद है माननीय सभापति जी, एक बार जब शरद जी कृषि मंत्री थे, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मैं उनके पास आया कि हमें पीडीएस के लिए कुछ अतिरिक्त आवंटन दे दें। उनका दे कहां से दें, तुम प्रोक्योरमेंट कितना करते हो? तब मध्य प्रदेश से ज्यादा प्रोक्योरमेंट नहीं होता था, लेकिन हमने संकल्प लिया और मुझे कहते हुए गर्व है कि कृषि के उत्पादन को मध्य प्रदेश में 2004-05 में, जब कांग्रेस की सरकार थी, वो लगभग 1,19,00,000 मीट्रिक टन था, बढ़ के उस समय की बात बता रहा हूं मैं, 6,19,00,000 मीट्रिक टन हो गया। अब हमारे सामने समस्या आई कि रखें कहां, खेत में गेहूं, खलिहान में गेहूं रखने की जगह नहीं, क्योंकि वेयर हाउस तो कांग्रेस के जमाने में कभी बने नहीं, रखे कहां? और जब रखने की व्यवस्था नहीं थी तो औने पौने दाम तो बेचना पड़ता था। ना कोल्ड स्टोरेज थे, ना वेयर हाउस थे, ना राइपनिंग चैम्बर थे, ना ग्रेडिंग सॉर्टिंग की व्यवस्था थी, और उसके कारण औने पौने दाम पे कई बार किसान को अपने उत्पाद को बेचना पड़ता था और लॉसेस भी बहुत होते थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना बनी और योजना बद्ध तरीके से तय किया कि किसान का उत्पाद रखने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है माननीय सभापति जी कि बढ़ते हुए भंडारण को बढ़ते हुए उत्पादन को देखते हुए इस एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड, कल कह रहे थे सुरजेवाला जी, इतना प्रावधान था, इतना ही हुआ,